गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने पॉवर्टी कंसेप्ट एंड इट्स काइंड्स यानी गरीबी की अवधारणा एवं उसके प्रकारों के बारे में बात करी थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे भारत में गरीबी और उसके कारण, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। मैंने पहले भी चर्चा की है। आप जानते हैं कि पॉवर्टी इज ए विशियस सर्कल, यानी गरीबी एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है जिसमें फंसने के बाद किसी भी गरीब का निकलना बहुत आसान नहीं होता है। इसके लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद उसके अभी भी बड़े पैमाने पर गरीबी है। और गरीबी किसी भी एक व्यक्ति या इंसान के लिए अत्यधिक निर्धन होने की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिए अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ होता है। यानी उसकी आमदनी इतनी कम होती है कि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पीने का पानी आदि बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी की गणना करने के लिए घरेलू खर्च को ध्यान में रखा जाता है। इसमें लोगों की भोजन खरीदने की क्षमता और अखाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता की गणना की जाती है और इसके तहत भारत में गरीबी कम हुई है। कुछ तथ्य हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि भारत में गरीबों की संख्या कितनी है। हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि जो वैश्विक गरीबी रेखा निर्धारित की हुई है उसके अनुसार, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि $1.90 से कम पर गुजारा करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और इस डेफिनेशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार आज भी भारत में 50 मिलियन के लगभग लोग $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर आज भी गरीबी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 में भारत में करीब 64 करोड़ लोग गरीब थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 55% था। यह संख्या 2015-16 में घट करके 36.9 करोड़ यानी लगभग 37 करोड़ लोगों की रह गई, अर्थात लगभग 27.9% अर्थात 28% गरीब रह गए। कहने का तात्पर्य 2005 से लेकर 2015-16 यानी 10 वर्ष के दरमियान गरीबों की संख्या 55% से घटकर 27.9% रह गई। इस तरह से भारत ने गरीबी को दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज भी यहाँ बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक राज्यों की बात है, एज फार एज स्टेट्स आर कंसर्न्ड, मोर देन 60% ऑफ टोटल पुअर आर लिविंग इन some of the states like बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन राज्यों में आज भी देश की कुल गरीब आबादी की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन राज्यों में इतने अधिक गरीब होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इनमें 80-85% आबादी है वो जनजातीय आबादी या यूँ कहें कि अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े लोग, इस तरह के लोग रहते हैं
क्योंकि इन लोगों की आजीविका है वो कृषि है, और कृषि पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है, और वर्षा अनियमित और अपर्याप्त होने के चलते इनकी आमदनी में इजाफा नहीं होता है। और इनमें से कुछ स्टेट्स में तो बाढ़, सूखे जैसी स्थितियां भी हैं, जहां कृषि उत्पादन बहुत हद तक प्रभावित होता है, और इससे इनकी कृषि से होने वाली आय है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इनके पास एकमात्र आजीविका का साधन है वो कृषि है। नाउ वी कम टू the next segment of this topic, that what are the basic causes that are responsible for poverty in India. You know that there are several causes, several reasons that makes poverty a big phenomenon, and the first one is increasing rate of population, यानी जो गरीबी के कारणों की जहाँ तक बात है, भारत में गरीबी के कारणों में प्रथम जो सबसे बड़ा कारण गरीबी का है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या की दर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 135-136 करोड़ के आसपास है, और इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। जब हम आर्थिक विकास की वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास की दर से बहुत तेज़ है, यानी जनसंख्या की वृद्धि दर आर्थिक विकास की दर की तुलना में बहुत तेज़ है, और इससे साधनों पर बहुत अधिक प्रति व्यक्ति भार है वो बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय प्रभावित हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी 2026 तक 1.5 बिलियन तक होने की संभावना है, यानी हमारी आबादी या हमारे देश की आबादी 2026 तक 150 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, और इतनी बड़ी आबादी वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से अर्थव्यवस्था की विकास दर नहीं है, और उसका नतीजा है रोज़गार के अवसरों की कमी। इतनी अधिक आबादी के लिए आने वाले समय में लगभग 20 मिलियन नई नौकरियों की ज़रूरत होगी। यदि उन लोगों को रोज़गार अवसर नहीं करवा पाए तो ऐसी स्थिति में गरीबों की संख्या निरंतर और बढ़ती जाएगी। इससे न केवल सरकार के गरीबी दूर करने के प्रयासों को झटका लगेगा, बल्कि गरीबों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसके बाद दूसरा जो बड़ा कारण है, सेकंड कॉज, वो है गरीब कृषि अवसंरचना। मैंने पहले भी चर्चा करी, एग्रीकल्चर इज स्टिल बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कृषि अर्थव्यवस्था का आज भी आधार है, रीढ़ है, क्योंकि 15-16% तो जीडीपी में इसका योगदान है ही, लेकिन इसके अलावा देश की 50% से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। और कृषि एक ऐसा जुआ है जिसके बारे में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, और बारिश की अनियमित और अपर्याप्त प्रकृति के चलते कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिसके चलते किसानों की आय प्रभावित होती है, और इसके चलते गरीब किसान और अधिक गरीब होता जाता है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है आय के संसाधनों का असमान वितरण, unequal distribution of income. As you know that income distribution in India is very much unequal, क्योंकि आज भी साधनों पर, भारत में साधनों पर कुछ ही
या कुछ प्रतिशत लोगों का ही कब्जा है। एक अनुमान के अनुसार ये कहा जाता है कि भारत में कुल परिसंपत्तियों के 80% हिस्से पर केवल 20% लोगों का कब्जा है और 20% परिसंपत्तियों पर 80% लोग अपना गुजारा करते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ आय के असमानता की कितनी भयावह स्थिति है। इसके बाद अगला कारण है वो है मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि। दिस इज़ अगेन ए वेरी बिग कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि मुद्रास्फीति के साथ साथ न केवल मूल्यों में ही वृद्धि होती है बल्कि मुद्रा के मूल्य में भी गिरावट आती है और इसका सीधा प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय कम होती है और मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनके आय का अधिकांश हिस्सा पेट भरने या तन ढकने के आइटम्स पर ही खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो शिक्षा, चिकित्सा, ड्रिंकिंग वाटर जैसी दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। फलस्वरूप वो और अधिक गरीब होते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी जैसा कि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा कारण है कि देश की बड़ी आबादी आज भी रोज़गार की तलाश में रहती है। बढ़ती बेरोज़गारी दर भारत में न केवल गरीबी को बढ़ाने में सहायक है बल्कि देश में असमानताओं को भी लेकर के आती है। और चूँकि रोज़गार के अभाव में व्यक्ति की आय प्रभावित होती है, व्यक्ति का रहन सहन प्रभावित होता है और उसके साथ साथ व्यक्ति का जो रहन सहन भी प्रभावित होता है। फलस्वरूप और अधिक गरीबी की तरफ अग्रसर होता है। नेक्स्ट जो बड़ा कारण है वो है शिक्षा एवं अशिक्षा। यानी भारत में अभी भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो अशिक्षित है। यह एक मुख्य वजह है बेरोज़गारी की जिसमें गरीबों को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा की कमी के चलते गरीब वर्ग को उचित रोज़गार नहीं मिल पाता, संसाधनों के साथ साथ उसे अवसरों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और समाज में और अधिक असमानताएं पनपने लगती हैं। गरीबी एक ऐसा दुष्चक्र भी है जो देश को त्रस्त करती है। अपने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण गरीब शिक्षा को उतना प्राथमिकता नहीं देते जितना वो बच्चों से परिवार की आय में योगदान को देते हैं। शिक्षा की कमी और अशिक्षित व्यक्तियों को बेहतर भुगतान वाली नौकरियों को प्राप्त करने में एक बाधा होती है। वे न्यूनतम मजदूरी की पेशकश करने वाली नौकरियों में फंसते जाते हैं। फलस्वरूप फिर वो बेरोजगारी के दुष्चक्र और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। गरीबी के अन्य कारणों में अगला कारण है बहिष्कृत सामाजिक रीति रिवाज। यानी देश में बड़े पैमाने पर जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज हैं वो भी कहीं न कहीं गरीबी को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल हैं। देश में बड़े पैमाने पर आज भी कुछ जातियों के साथ अछूत जैसा व्यवहार होता है, स्पेशली निजी क्षेत्र में अर्धकुशल, अकुशल और निम्न जाति वाले लोगों को रोज़गार में भेदभाव बरता जाता है, जिसके कारण उन्हें रोज़गार मिलने में परेशानी आती है, उनकी आय प्रभावित होती है और फिर एक बार वे उस गरीबी के दुष्चक्र का हिस्सा बन जाते हैं
जिसमें एक बार जकड़ने के बाद निकलना आसान नहीं होता है। ये चीज़ एम्पेरिकली भी बहुत सी स्टडीज़ में प्रूव हो चुकी है। और एक अंतिम कॉज है, एक अंतिम कारण है भ्रष्टाचार। यानी देश में शासन प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार की वजह से सरकार द्वारा गरीबों की कल्याण के लिए शुरू की जाने वाली अनेक योजनाओं का फ़ायदा उन वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए। बीच में ही उस राशि को बिचौलिए या सिस्टम का भ्रष्टाचार उनको डकार जाता है, जिसके कारण गरीब लोग और अधिक गरीब होने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा जब किसी वर्ग विशेष के लिए यानी उन गरीब वर्गों के लिए कोई योजना शुरू की जाती है तो उसमें अनेक तरह की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में को यदि दूर नहीं किया जाता है, यानी उनमें भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बाधा है, और भ्रष्टाचार के चलते योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं मिल पाना से भी गरीब वर्ग प्रभावित होता है। उन्हें और अधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है और फिर वही एक दुष्चक्र जिसमें वह फंस करके गरीब रह जाता है। और ऐसा कहा जाता है भारत में कि एक व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है। गरीबी ही गरीबी का कारण है और गरीबी के अनेक कारण हैं। उन कारणों में एक ये भी है। इस तरह से कहने का तात्पर्य भारत में तमाम तरह के ऐसे अवरोध हैं जिनसे गरीबी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम सेगमेंट की, जिसमें है सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी। यानी भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। पहला है कि वर्तमान दर पर जनसंख्या वृद्धि को तुरंत नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाई जाएं। देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धन के वितरण की असमानता को ख़त्म किया जाए। कुछ भारतीय राज्यों जैसे उड़ीसा, उत्तर पूर्व के राज्यों की तुलना में अधिक गरीबी से त्रस्त हैं, उन राज्यों को विशेष छूट दी जाए। खाद्य पदार्थों, स्वच्छ पेयजल जैसे जीवन की संतोषजनक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जाए। वस्तुओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सब्सिडी की दरों में सुधार किया जाना चाहिए। पीडीएस सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए और इस तरह से देश में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना चाहिए। इस तरह ये तमाम प्रयास करके ही देश में गरीबी को दूर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने आपके लिए असाइनमेंट दिए हैं, इनको भी आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।